हुए भी आपकी बात कोई नहीं सुनता। आप मेहनत करते हैं, समझदारी से बोलते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। आपकी मौजूदगी में फैसले आपके बिना हो जाते हैं। आपकी राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई बार तो सामने वाला इंसान आपको ऐसे ट्रीट करता है जैसे आपकी कोई कीमत ही ना हो। अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। इज्जत एक ऐसी चीज है जिसके बिना इंसान जिंदा तो रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई वजन नहीं रहता। जिस आदमी की इज्जत नहीं होती, लोग उसकी बात को बीच में काट देते हैं, उसकी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं और धीरे धीरे वह खुद भी अपने आप को कमजोर मानने लगता है। इसलिए इज्जत सिर्फ लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, इज्जत हमेशा कमाई जाती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको बिना कुछ कहे, बिना किसी से मांगे अपने आप इज्जत दें, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इज्जत कैसे काम करती है। अगर आप दुनिया को देखें तो आपको साफ दिखाई देगा कि समाज दो चीजों को सबसे ज्यादा इज्जत देता है, पैसा और पावर। जिसके पास पैसा है, ऊंची गाड़ी है, बड़ा घर है, अच्छा जॉब है या कोई पावरफुल पोजीशन है, उसे किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ता। लोग उसकी बात अपने आप मान लेते हैं, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपके पास ना पैसा है, ना कोई बड़ी पोजीशन है, ना आप फेमस हो, ना ही किसी तरह की पावर आपके हाथ में है, तो क्या आपकी जिंदगी में इज्जत नाम की कोई जगह नहीं हो सकती? यहीं से असली खेल शुरू होता है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इज्जत बाहरी चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होती है। इज्जत कोई आपको देता नहीं है, बल्कि लोग आपकी सोच, आपके व्यवहार, आपके बोलने के तरीके और आपके आत्मसम्मान को देखकर तय करते हैं कि आपको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मतलब ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आप खुद को देखते हो, वैसे ही दुनिया आपको देखती है। अगर कोई इंसान आपकी इज्जत नहीं करता, तो एक बार आपको खुद से भी पूछना चाहिए कि क्या आप सामने वाले को इज्जत दे रहे हो? क्योंकि रिस्पेक्ट कभी वन साइडेड नहीं होती, इज्जत टकराकर वापस आती है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आप हर किसी के सामने झुक जाओ, हर किसी की गलत बात सह लो। रिस्पेक्ट एक प्रीपेड सर्विस है, लेकिन प्रीपेड का मतलब यह नहीं कि आप अपना आत्मसम्मान गिरवी रख दो। असल समस्या तब होती है जब इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, जब आप हर बात पर हाँ बोलते हो, जब आप बाउंड्रीज नहीं रखते, जब लोग आपका अपमान करते हैं और आप फिर भी चुप रहते हो, तब सामने वाले के दिमाग में आपकी एक कमजोर इमेज बन जाती है। और सच यह है कि इंसान उसी की सुनता है, उसी की इज्जत करता है, जिसे वह अंदर से मजबूत मानता है, भले ही वो इंसान गलत क्यों ना हो। हर इंसान के दिमाग में आपके लिए एक इमेज बनी होती है। आप कैसे बोलते हो, आप अपने शब्दों पर कितने टिके रहते हो, आप अपने फैसलों में कितने मजबूत हो, यह सब चीजें सामने वाला पहले ही तय कर चुका होता है। और जब उसे लगता है कि यह इंसान खुद की इज्जत करता है, अपनी बाउंड्रीज जानता है और अपनी वैल्यू समझता है, तब वो आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि इज्जत मिलेगी या नहीं, असली सवाल यह है कि बिना पैसा, बिना पावर और बिना किसी बड़े ओहदे के आप अपनी पर्सनालिटी को ऐसा कैसे डिजाइन करें कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही ना करें। और यही बात चाणक्य नीति हमें सिखाती है। इस वीडियो में मैं आपको चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूं, जिनको अगर आपने सही तरीके से अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो आपको कभी भी इज्जत के लिए किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोग आपकी मौजूदगी महसूस करेंगे, आपकी बातों को महत्व देंगे और आपको देखकर ही समझ जाएंगे कि यह इंसान साधारण नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह वह नियम है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि जरूरत के वक्त ही बोलना सीखिए। बहुत से लोग यह समझते हैं कि जो इंसान ज्यादा बोलता है वही समझदार होता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। जो इंसान हर जगह, हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगता है, वह धीरे धीरे अपनी ही बातों की अहमियत खत्म कर देता है। लोग ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आदमी सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं है। जब कोई हर चर्चा में कूद पड़ता है, बिना माहौल और मौके को समझे कुछ भी बोल देता है,
तो उसकी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाती है जिसे लोग सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। जबकि इसके ठीक उलट, जो इंसान सोच समझकर सही मौके पर और सीमित शब्दों में अपनी बात रखता है, उसकी बात सीधी दिल और दिमाग दोनों में उतरती है। 2 बार सोचो, 1 बार बोलो। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह इज्जत कमाने का नियम है। जरूरत से ज्यादा बोलने से शब्द सस्ते हो जाते हैं। बार बार बोले गए शब्दों का असर खत्म हो जाता है। लोग आपको सुनना भी बोझ समझने लगते हैं। लेकिन जब आप चुप रहना सीख जाते हो और सिर्फ तभी बोलते हो जब सच में जरूरत होती है, तब आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब आप बोलते हो तो लोग खुद को रोक कर आपकी बात सुनते हैं। चाणक्य नीति इस बात को बहुत गहराई से समझाती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था कि मूर्ख वही होता है जो बिना मांगे सलाह देता है। उन्होंने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और अपनाया। जब वे अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और शासन की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने बार बार यही सिखाया कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो। कम वार करो, लेकिन ऐसा वार करो जो सीधा असर करे। एक सच्चा रणनीतिकार हर समय बोलता नहीं है, बल्कि यह जानता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। सोचिए, अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने, हर विषय पर अपनी राय देने लगते, तो क्या कोई उनकी बातों को गंभीरता से लेता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे कि अब जो कहा जाएगा वह सोच समझकर कहा जाएगा और उसका मतलब होगा। यही वजह थी कि उनके शब्दों में ताकत थी और उनकी मौजूदगी में वजन था। आपकी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को महत्व दें, आपकी राय का सम्मान करें और आपकी मौजूदगी को गंभीरता से लें, तो आपको सीखना होगा कि कब चुप रहना है। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा जवाब होता है। यह आदत एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब एक बार आप इस कला को सीख लेते हो, तो आपकी खामोशी भी आपकी ताकत बन जाती है। याद रखिए, हर वक्त बोलने वाला इंसान लोगों की जुबान पर तो होता है, लेकिन उनके दिलों में नहीं। दिलों में वही जगह बनाते हैं जो सही समय की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसलिए अगर आप सच में इज्जत कमाना चाहते हो, तो बोलने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या बोलना जरूरी है? कितना बोलना जरूरी है? और अब भी बोलना जरूरी है या नहीं? जब आपके शब्द कम होंगे, तभी उनका असर ज्यादा होगा। दूसरा नियम यह है कि आपकी जिंदगी में एक साफ मकसद होना चाहिए। चाणक्य नीति कहती है कि जिस इंसान की जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं होता, दुनिया उसे हल्के में लेती है। लेकिन जिस आदमी की आंखों में कोई सपना होता है और जो उसके लिए रोज ईमानदारी से मेहनत करता है, उसकी चाल, उसकी सोच और उसकी पूरी पर्सनैलिटी अलग दिखाई देती है। जब आप किसी गोल के लिए जी जान से काम कर रहे होते हो, तब यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। कुछ लोग आपसे जलेंगे, कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे और कुछ लोग यह डर महसूस करेंगे कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाओ। और सच यही है, अगर लोग आपसे जल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही रास्ते पर हो। ऐसे लोग भी होंगे जो आपको टेस्ट करेंगे। वो देखेंगे कि यह इंसान सच में मेहनती है या सिर्फ बातें करता है। वह नोटिस करेंगे कि आप अपने समय की कितनी कदर करते हो, कि आप बिना वजह बैठकर दूसरों की चुगली करते हो या अपनी एनर्जी अपने काम पर लगाते हो। लोग बहुत बारीकी से देखते हैं कि आप अपना टाइम बर्बाद करते हो या अपनी लाइफ को किसी दिशा में ले जा रहे हो। और जब उन्हें यह दिखाई देता है कि आपकी